नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जब से पदभार संभाला है तब से एक के बाद एक धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं और वो फैसले मेरे ख्याल से अब तक कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो वो इतना एक्टिव नहीं दिखा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो एनजेएसी जिसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जो 99वां संशोधन संसद द्वारा किया गया था उस संशोधन को झटके में उसको धराशायी कर दिया था। उस संशोधन पर एनजेएसी पर जब सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त अभी जो चीफ जस्टिस हैं उनके सामने आई बात तो उन्होंने जिस तरह से एक झटके से उसे धराशायी कर दिया गया था उसी प्रकार से उन्होंने एक झटके से उसके फिर से वापस आने की क्या बात कह दी और कैसे एनजेएसी की वापसी और कलेजियम का खात्मा आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पे ये सिर्फ इतना ही नहीं कहा, आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि आखिरकार एनजेएसी को उस वक्त सन 2015 में जिस वक्त एनजेएसी की बात की गई थी कि भैया एनजेएसी सही नहीं है, उसको ध्वस्त किया गया था, उसी वक्त उसी खंडपीठ ने जो 4-1 का फैसला दिया था उसी खंडपीठ ने यह भी कहा था कि हाँ कलेजियम सिस्टम भी उपयुक्त नहीं है, हमारे कोर्ट के हमारे न्यायपालिका के लिए भी कलेजियम सिस्टम भी पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं है। लेकिन तब से लेकर आज तक ना एनजेएसी पर कोई बात की गई और ना ही उस कलेजियम सिस्टम के खात्मे की कोई बात की गई, सिर्फ जिक्र होते रहे, कई कानून मंत्री कई लोग इसको लेकर के बात रखते रहे लेकिन कोई भी बात अब तक आगे नहीं बढ़ी। लेकिन जैसे अब जस्टिस सूर्यकांत आए और उनके कैसे ये सारा कुछ वाकया हुआ और कैसे वो सुनवाई पर तैयार हुए और क्या है पूरा का पूरा प्रकरण आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो कलेजियम सिस्टम है, ये कलेजियम सिस्टम का खात्मा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एनजेएसी जिसको ध्वस्त किया गया था उसकी वापसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। बढ़ते हैं पूरे के पूरे मामले की तरफ। आपको बता दें संविधान दिवस के दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नए नियुक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त अपने कोर्ट में थे। उस वक्त विदेशी वकील मतलब विदेशी चीफ जस्टिस को भी बुलाया गया था उस कोर्ट रूम में जहां संविधान दिवस के अवसर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और विदेशी जज भी चीफ जस्टिस जो थे अलग अलग देशों के वो बैठे हुए थे। सामने वहां पर वकील होते हैं मैथ्यूज नेदुम जो है नेदुम पारा। जी हाँ, मैथ्यूज नेदुम पारा, वहां पर बात चल रही होती है, सारे जज वहां पर बैठे होते हैं सामने और बात रखी जाती है कि आखिरकार एनजेएसी की वापसी क्यों नहीं होती, एनजेएसी वापस क्यों नहीं किया जाता और कलेजियम सिस्टम आखिरकार कैसे उपयुक्त नहीं है। जो 4-1 से जिन जजों ने फैसला सुनाया था उनने भी माना था कि कलेजियम सिस्टम सही नहीं है। तो उसका जवाब में सीधे तौर पर भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन यानी एनजेएसी को फिर से स्थापित करने वाली याचिका को लेकर के उन्होंने साफ कह दिया हम इस पर विचार करेंगे। और सिर्फ विचार नहीं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें आई जहां पर साफ तौर पे एक दशक हो चुका इसको खारिज किए हुए, कई चीफ जस्टिस बदल चुके, अब 53वें चीफ जस्टिस आकर के और पहली ही बार मीटिंग में अगर ये बात कह दे रहे हैं कि हम इस पर सुनवाई करेंगे और इस पर कोई ना कोई फैसला जरूर लेंगे, तो जाहिर सी बात है ये काफी हलचल मचाने वाली बात है। सबसे ज्यादा हलचल वहां पर इस वक्त जजों के बीच मची होगी, क्योंकि जजों के अंदर ऐसा लग रहा है या वकीलों के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि अगर एक कलेजियम सिस्टम कहीं ध्वस्त हुआ तो फिर होगा क्या, अगर एनजेएसी से अपॉइंटमेंट होने लगे फिर क्या होगा, और इसके अलावा अगर एनजेएसी से बाई चांस अपॉइंटमेंट नहीं या कोई तीसरा रास्ता ढूंढा जाने लगा, जैसे आईएएस आईपीएस को यूपीएससी के जरिए चुना जाता है वैसे अब देश के जजों को भी चुना जाएगा। आपको बता दें द हिंदू के एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा की सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत से एनजेएसी पर विचार करने के लिए मौखिक अनुरोध किया था, जिस दौरान यह टिप्पणी की गई
किया कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने संसद के से बने एनजेएसी कानून और 99वें संशोधन के असंवैधानिक कहकर खारिज कर दिया था। इसे ऊंची अदालतों में जजों की नियुक्ति का अधिकार यानी कॉलेजियम सिस्टम की जगह यहां पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को दिया गया था। इसको लेकर के सुनवाई के दौरान वकील ने अदालत में कॉलेजियम सिस्टम के पर फिर विचार करने की, एनजेसी के फैसले को फिर देखने की गुजारिश की और कहा कि पिछली बेंचों ने उनके अनुरोध को ठीक से गौर नहीं किया। इस पर सीजीआई ने कहा हम देखेंगे। इस बेंच के साथ सभी विदेशी जज जो मौजूद थे। खास बात यह थी कि जिस प्रकार से संविधान का 76वां संविधान दिवस था उस वक्त, और जब कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के जो जगह की बात की गई, एनजीएसी पर फिर से विचार की जब मांग की गई, तो साफ तौर पर वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा हम इसको सुनेंगे। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि उनके इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जब वकील ने बेंच के कहा कि अन्य बेंच को अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया, तो सीजीआई सूर्यकांत ने हिंदी में कहा, ध्यान रखिएगा, हिंदी में उन्होंने कहा कि अब हम हिंदी में जवाब देंगे, जानबूझकर ये काम कर रहे हो तुम, हम हिंदी में बात करेंगे। हालांकि वकील का कहना है कि वह हिंदी नहीं समझते। इस पर सीजीआई ने कहा हम याचिका पर विचार करेंगे। इस साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम याचिका पर विचार करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हिंदी में बात की, ये भी बड़ी पॉइंट वाली बात है। 2015 में आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को 4-1 से बहुमत से इस फैसले को असंवैधानिक और निरर्थक करार देते हुए खारिज कर दिया था। और इस फैसले में कहा गया था कि एनजेएसी के से पहले जो कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में था वह फिर सक्रिय हो जाएगा। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने तब माना था कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो जजों का भी नियुक्ति होती है वो पूरी तरह से सही नहीं है, और यही सही समय है कि जुडिशियल नियुक्ति के सिस्टम को बेहतर किया जाए। तब बेंच के सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज जो थे जस्टिस जेएम खेहर ने कहा था कि सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हमारी सहायता करें। देखिए, दिमाग बहुत बढ़िया चीज है। जब अलग अलग सोच और पसंद आपस में मिलते हैं तब या उनमें टकराव होता है तो राय भी अलग अलग होते हैं, जो बहुत बढ़िया होता है। यानी उस वक्त भी कॉलेजियम से अदालत संतुष्ट थी, लेकिन फिर भी एनजेएसी पर ब्रेक लगा दिया था। 2015 में एक तरफा फैसला लिया गया और इस तरह से अपने ऊपर कोई बॉस ना बैठाने की कई लोगों ने भी कहा कि भाई अपने ऊपर कौन बॉस बैठाएगा। अगर हमें हमारी नियुक्ति खुद करनी है और कल को हमारे हाथ में ही पावर हो कि भाई हमें किसी और की किसी और को अपना बॉस बनाना पड़े जो हमारी नियुक्ति करे, और वो चीज हमारे हाथ में ही है कि भाई हमें उसको अपने बॉस को बनाना है, तो क्या आपको लगता है कि हम कभी अपने बॉस को बनाने के लिए कभी किसी पेपर पर साइन करेंगे? ये तो एक तरह से डेथ वारंट हो गया कि भैया अभी तो तुम्हारी लाइफ बड़ी मस्त कट रही है, और हम ही ये चाहेंगे कि नहीं ये मस्त ना कटे, थोड़ा सा एक बॉस बैठा दे जो हमारी देखरेख करे। तो आपको लगता है कि ऐसा कोई करेगा? यही बात सुप्रीम कोर्ट के लिए बोली जाती है। जब कॉलेजियम सिस्टम अपनी मनमानी है, अपने हिसाब से चलना है, भाई भतीजावाद भी वहां चलता है, अपने लोगों को जज बनाना है, मैं तेरे बेटे को जज बनाऊं, तू मेरे बेटे का जज बनाओ, इस तरह की प्रक्रिया चलती है। ऐसे में कोई क्यों चाहेगा कि हमारे ऊपर कोई बॉस बन करके एनजेएसी या इस तरह से कोई अन्य या किसी चुनाव उसके माध्यम से परीक्षा के माध्यम कोई सिलेक्शन हो इस पद के लिए? तो जाहिर सी बात है लोगों को एक कतई भी कोई जज नहीं चाहेगा। इसलिए आज बहुत सारे जजों के मन में दुविधा होगी कि आखिरकार एक जस्टिस जो सूर्यकांत हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल भी छोटा नहीं, 14 महीने का कार्यकाल है। अभी हाल फिलहाल में जितने सीआई रहे उनके थोड़ा सा कार्यकाल कम था। जैसे जस्टिस सूर्यकांत हो गए, जस्टिस से पहले हो गए माफ कीजिएगा जस्टिस बी.आर. गवई हो गए, उनसे पहले हो गए। तो इस सब लोगों की बात करें तो इन लोगों का कार्यकाल थोड़ा कम था, लेकिन 14 महीने के कार्यकाल में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देखते हैं आने वाले समय में एनजेएसी पर क्या, जब बात कह दिए तो जाहिर सी बात है इस पर सुनवाई होगी, और सुनवाई होगी तो कुछ न कुछ बात जरूर निकल के आएगी। एनजेएसी क्या तो वापसी होगी
या कॉलेजियम को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बने रहो न्यू इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।